जस्ट कोई प्रचारक आजकल निकलते हैं, लोगों को हिलाता है, ढकेलता है, ठेलता है, और ये सब नौटंकी करने वाला आजकल बहुत निकला है। वो कुछ आपसे कहेगा तो आप भगवान समझते हैं उसको, इसको भी एक भगवान बना दिया, यीशु मसीह को भी एक भगवान बना दिया है। अरे तुम लोग तो मैन गॉड को सेवा करते हुए यीशु के पास कई लोग आया, पहले मैन गॉड्स को आप लोग सेवा किया था। कई लोगों के जीवन में धोखा भी हुआ है, पैसा भी लूट दिया, जीवन में कई लोगों को निराशा हुआ। कई बातें हैं आजकल आप लोग न्यूज में देखते हैं ना, गलत आदमी लोग निकलते हैं, ईश्वर का नाम लेकर के लोगों को ढकते हैं, लड़कियों को बर्बाद करते हैं, पैसा लूटते हैं, ये सब कर रहा है ईश्वर के नाम पर। ऐसे एक माहौल से कई लोग इसका एक्सपीरियंस किया है। हमारे चारों तरफ इस तरह की बातें होता है, इसलिए आज क्रिश्चियनिटी के अंदर में भी इस तरह का माहौल थोड़ा बहुत चल रहा है। मैंने पिछले संडे में भी बोला, परमेश्वर भी एक परमेश्वर, परमेश्वर का दास भी दूसरा परमेश्वर। क्या है? एक परमेश्वर परमेश्वर, दूसरा परमेश्वर परमेश्वर का दास। अब यीशु मसीह के पास जाना तो सैंक्शन इससे मिलना है, यही पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसा जगह पर विश्वासी को कंफ्यूजन हो जाएगा कि यीशु मसीह बड़ा है कि हमारा प्रभु का दास बड़ा है, ऐसा भी होता है। इसलिए कुछ भी बोलता है, प्रभु का दास, प्रभु का दास, प्रभु का दास, गुरुजी, पापा जी, मम्मी जी, डैडी, मम्मी, चाची, ये बोलते रहता है कि आपको आत्मिक गुरु बोलने से गलती नहीं है, वो गलती नहीं है। आत्मिक गुरु होता है, लेकिन हम लोगों से प्रशंसा ज्यादा हम बटोरना नहीं है। परमेश्वर का दास का महिमा नहीं होना चाहिए। किसका महिमा होना चाहिए? परमेश्वर का ही महिमा होना चाहिए। पिछले संडे भी हमने बोला था, फूल बरसा रहा है, महाराजा का तरह एंट्री करता है, उसको रॉयल एंट्री बोलता है। इस तरह का भयानक विपत्ति आज कलीसिया के अंदर में आया, लोग भी उसी तरह का लोग बन गया। उनको भी कानों को कुजलाहट को देने वाला गुरुओं को उन्होंने बटोर लिया। जो खराई का सुसमाचार सुनाता उसके पास जाएगा ही नहीं है, यदि जाएगा तो उसको मना भी कर देगा, क्योंकि उसके पास मत जाओ, ही इज अ नेगेटिव प्रीचर। जो भी प्रॉफिट बाइबल में देख रहा है, चाहे वो जरमिया हो, एजकीएल हो, यशायाह नबी हो, कोई भी हो, सबको उस समय का धार्मिक लोग नेगेटिव ही बोला था। यहां तक यीशु मसीह को नेगेटिव बोला, इसलिए तो उसको क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह उसके नजर के सामने, यहूदियों के सामने नेगेटिव प्रीचर था, क्यों उसको चढ़ाया है क्रूस पर? उससे पूछा कि तू कौन है? उसने बोला, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ओ, तुम इस निंदा करते हैं? इस निंदा करने वालों को मार डालने के लिए हमारे कानून में लिखा हुआ है, इसलिए तुमको क्रूस पर चढ़ा लिया जाएगा, तुम मरोगे। तूने अपने मुंह से कहा तू ईश्वर का पुत्र है, क्या सच्चाई बोलना गलत है क्या? वो तो ईश्वर का पुत्र ही था, इसलिए बोला है, और उसको क्रूस पर चढ़ा लिया। उस समय का शास्त्री, फरीसी, सदूकी जो कैटेगरी से यीशु मसीह के विषय में जो बोलता था, ये नकारात्मक प्रचारक है, ये मूसा नबी का संहिता को पलट रहा है, बलिदानों के विषय में ये बोल रहा है, मूसा जो बोला है उसका खिलाफ बोल रहा है। यीशु मसीह ने बोला, शत्रुओं को प्यार करो। काफी चेंजेस है, उनको अच्छा नहीं लगा। आज इस सेंचुरी में भी, आने वाले सालों में एक जागृति उत्पन्न होगा। वो जागृति आखिरी जागृति होगा, उसके बाद एक जागृति दुनिया में नहीं है। इसके साथ साथ यीशु बादलों में आएगा, आमीन। हम उसको देखेंगे जो उसके लिए उसके वचन को पालन करके चलते हैं। हालेलुया। ये जागृति लास्ट जागृति है। ये जागृति काफी दिन नहीं चलेगा, कुछ समय के लिए जागृति होगा। अब इस जागृति का विशेषता आज जो देख रहे हैं टीवी में और यूट्यूब में, फेसबुक में, नौटंकी वाला जागृति, इसका बंद होने का समय आ गया। ये जागृति है पवित्रता का जागृति। यीशु आने का पहले पवित्रता कलीसिया को पूरा रीति से शुद्ध करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज चर्चेस तोड़ दिया जा रहा है, क्रिसमस मनाने के लिए दिक्कत है, मसीहों को मार रहा है, अपने लोगों को सतावट दे रहा है। भाई साहब समझ लीजिए, इसका पीछे कहानी है, जीसस इज कमिंग बैक सून। यीशु आने का कारण ये सारे बातें मिलकर के कलीसिया को शुद्ध करेगा। हालेलुया। जो पहले प्रार्थना नहीं करते थे, आज प्रार्थना करना शुरू किया है, क्योंकि पीड़ाएं शुरू किया। आमीन। पीड़ाएं शुरू जब भी होता है वो रिवाइवल का स्टार्टिंग है, लेकिन इस बार का रिवाइवल छंगाई छंगाई, चुटकारा चुटकारा, मेरा कलीसिया पूरा पृथ्वी भर जाएगा, आई विल विन होल इंडिया,
मैं पूरा देश को भरूंगा, इस तरह का पाखंडी लोगों का सेवकाई नहीं चलेगा। अभी तक अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने चर्च के लिए सेवकाई चल रहा था। ठीक है, यीशु मसीह के नाम से बहुत लोगों को उद्धार दिलवाया है, लेकिन कई लोगों का फोकस मेरा मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज जल जाएगा इन दिनों में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं बोलेगा मेरा मिनिस्ट्री पूरा इंडिया को ओवरकम करेगा, मेरा मिनिस्ट्री सारे लोगों को छुड़ाएगा, नहीं बोलेगा, परंतु उसको बोलना बंद करेगा। उसके बाद परमेश्वर का महिमा का विषय में बोलेगा, हालेलुया। परमेश्वर का रिडेम्पशन के विषय में बोलेगा। अपने मिनिस्ट्री, अपने चर्च, अपने फेलोशिप का जो पिछले दिनों में जो प्रॉब्लम्स चलते आया, वो इन दिनों में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। चर्चेस के अंदर, एक कलीसिया के अंदर में नहीं, कलीसियाओं के बीच में एकता आने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। है ना? एक चर्च दूसरे चर्च वाले को देखने नहीं चाहता है, हम उससे बड़ा दिखाता है। क्रिसमस में तो शक्ति प्रदर्शन ना होता है। जिस शहर में ज्यादा लोग होता है, डॉन लोग, बड़ा प्रचारक लोग होता है, आपस में अपने शक्ति को दिखाता है। तुम्हारा चर्च ऐसे करता है तो हमारा भी चर्च कर रहा है, तुम ऐसा करो तो हम उससे बड़ा करेंगे। शक्ति प्रदर्शन जैसे पॉलिटिकल पार्टीज दिखाता है, चर्च के अंदर में भी काफी साल से चल रहा है। कई लोगों के क्रिसमस सेलिब्रेशन शक्ति प्रदर्शन है। मेरे चर्च में कितने लोगों दिखाऊंगा? अरे कुछ भी मत दिखाओ, अकेले आया और अकेले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो दिखाते हैं ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कोशिश करो, चाहे वो विश्वासी हो, प्रभु का दास क्यों ना हो। आमीन। इसलिए इन दिनों में कलीसिया का अंदर शुद्धिकरण का समय है। हाथ का शुद्धिकरण, पैसा का शुद्धिकरण, शारीरिक रिश्ता, गलत रिश्ता, व्यभिचार का शुद्धिकरण, इन बातों का शुद्धिकरण होगा। बड़ा दर्शन देखने वालों को ध्यान रखना है, परमेश्वर का दर्शन को समझने के लिए प्रार्थना करना है। सब कुछ के लिए एक सीमा रेखा है। कुछ लोग समझते हैं मेरा मिनिस्ट्री बढ़ते 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 आकाश तक चले जाएगा। अरे कुछ नहीं, यीशु आ रहा है। तुमको शांति से बैठ करके प्रार्थना करना है। अब इतना भुलाने के लिए बलून नहीं है तुम्हारा जिंदगी। अभी जीवन शुद्ध करने का समय है। फुलाते फुलाते बहुत गए ना, अब वो समय आ रहा है। उसका पब्लिकली कॉमन एक इंफॉर्मेशन है, पर्सिक्यूशन। अभी जो पर्सिक्यूशन हो रहा है, संकट मसीहों के साथ, यह अभी खत्म नहीं होने वाला है। पहले किसी चर्च में उधर, किसी चर्च में इधर होता था ना, आज सब चर्च में है। इसका मतलब क्या है? सुधरने का समय आया, एकता का समय आया, पवित्र आत्मा में चलने का समय आया, अपने पेट भरने का, भरवाने का समय छोड़ करके पवित्र बनने का समय आया। पवित्रता के विषय में ज्यादा घोषणा नहीं न करता है, उसी का ही घोषणा इन दिनों में करना है। परमेश्वर 2026 में इस प्रकार का ही काम करने के लिए जा रहा है।